इनपुट फॉर्मेटिंग 1024 बिट्स के चंक्स के अंदर हो गई। अगला स्टेप अब हमने समझना है हैश बफर की इनिशियलाइजेशन, जिसको हम इनिशियलाइजेशन वेक्टर भी कहते हैं। तो हैश बफर बेसिकली ए बी सी डी ई एफ जी एच ये मेमोरी लोकेशंस हैं एंड एवरी लोकेशन इज ऑफ 64 बिट्स ईच। इनके अंदर कुछ ऐसी हेक्स वैल्यूज रख दी जाएंगी, दिस इज 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, 5 बाइट, 6, 7 and 8, and 8 bytes into 8 bits is 64। अब इसके अंदर इनिशियलाइजेशन वेक्टर में क्या वैल्यू रखी जाती है? तो values used are obtained by taking the first 64 bits of the fractional parts of square roots of first 8 prime numbers। फर्स्ट 8 प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट्स के फ्रैक्शनल पार्ट्स को पिक किया जाता है और उनकी बेस के ऊपर ये वैल्यूज क्रिएट की जाती हैं। दीज आर समवॉट कांस्टेंट्स यू सी ऑलवेज, आईवीज। तो इनिशियलाइजेशन वेक्टर का आइडिया हो रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच के अंदर हेक्स वैल्यूज रख दी गई है। यस, तो हैश बफर की इनिशियलाइजेशन समझ में आ गई कि ए बी सी डी में कुछ हेक्स वैल्यूज पॉपुलेट होगी। अब आइए कांस्टेंट्स की तरफ। कांस्टेंट्स are exactly these values and you have to follow them accordingly। so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बाइट्स, हर बाइट में 8 बिट्स, 64 बिट। so every single value is 64 bit each। and how many are they in total? They are 80 in total। These are your k values, constant values, and they will remain the same as it is। Make sense so far? This thing and this thing, except इसके अंदर, इसके यहां पर हमें चीजें more or less fixed मिल रही हैं, but we just need to understand their structure। Step 1, 2, 3 clear? अच्छा जी, अब आइए वर्ड क्रिएशन की तरफ। दिस इज इंटरेस्टिंग। अभी तक तो ये कांस्टेंट सॉर्ट ऑफ चीजें थी। नाउ हाउ द वर्ड जनरेशन वर्क्स। अच्छा, इसके अंदर ना अब रोटेट्स यूज होंगे, शिफ्ट्स यूज होंगे और जॉर्स यूज होंगे। तो रोटेट किसे कहते हैं? अगर मेरे पास ये एक बफर है और मैं ये इसको कहता हूं कि आप इस बफर को ROTR करें,
बफर x को 1 टाइम, तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा? आपने हर वैल्यू को एक एक स्टेप सर्कुलरली रोटेट कर देना है। दिस इज राइट सर्कुलर शिफ्ट। तो ये वैल्यू ये बन जाएगी कि 1 0 की जगह आ जाएगा, ये 1 इस 1 की जगह आ जाएगा, ये 0 इस 1 की जगह आ जाएगा, और जो इसकी जगह खाली होगी उसकी जगह पे ये वाला 0 आ जाएगा। सॉरी, दिस इज योर लेफ्ट शिफ्ट। आप यहां से शिफ्ट करते हुए शिफ्ट लेफ्ट को कर रहे हैं, और जो रोटेशन है वो राइट की तरफ परफॉर्म हो रही है। इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे? वी आर शिफ्टिंग थिंग्स टूवर्ड्स लेफ्ट, बट रोटेशन इफेक्ट इज टूवर्ड्स राइट। मेक सेंस? अच्छा जी, अगर यहीं पर शिफ्ट लगाया जाए इसी फिनोमेना पे, लेट से मेरे पास एक बफर है x, और उस बफर की वैल्यूज यूं हैं 1 1 0 1, और आपसे ये कहा जाए कि आप इस बफर को शिफ्ट करें राइट सर्कुलर फॉर्म में, और आपने ये करना है 1 स्टेप। तो शिफ्ट और रोटेट में क्या फर्क है? ये वैल्यू एक एक स्टेप आगे शिफ्ट होंगी, सो 0 1 की जगह ले लेगा, ये 1 0 की जगह ले लेगा, ये 1 इस 1 की जगह ले लेगा, और ये जो जगह खाली होगी इस जगह पर आप 0 पे ऐड कर देंगे। यानी दिस इज सिंपली डिस्कार्डेड। शिफ्ट और रोटेट का फर्क समझ में आ रहा है? रोटेट में 0 1 1 0 जब रोटेट होता है तो 1 1 0 0 हो जाता है। दिस इज रोटेट। शिफ्ट में अगर आपके पास एक वैल्यू 1 0 1 1 है तो वो 0 1 1 0 हो जाती है। मेक सेंस? सर्कुलर रोटेशन में आप जो चीज सिस्टम से आउट होती है उसको सिस्टम के एंड पे ले आते हैं। शिफ्टिंग में आप जो चीज आउट होती है उसे डिस्कार्ड कर देते हैं और उसकी जो जगह खाली होती है वहां आप जीरोस फिल कर देते हैं। तो ये फर्क है रोटेट्स और शिफ्ट्स का। और जॉर तो आपको पता है क्या है, जॉर का जो ट्रुथ टेबल है बस वो अप्लाई होगा। दिस इज योर जॉर। आइए जी अपने मौजू पे, वर्ड जनरेशन। वर्ड जनरेशन कैसे होगी? आपको पता है कि हमारा जो मैसेज है वो दो टुकड़ों में बट गया हुआ है और दोनों 1024 बिट ईच है। ये हमने पहले स्टेप में बना लिए थे इनपुट फॉर्मेटिंग में। अब उनमें से ये जो पहला M1 है उसकी बात हो रही है 1024 बिट्स।
इन 1024 बिट्स को अगर आप 64 बिट्स के चंक्स में डिवाइड करें तो हर एक चंक को आप वर्ड बोलेंगे। रिमेंबर, वो जो फंक्शन था, उस फंक्शन को जो k वैल्यू मिल रही है वो भी एक वैल्यू 64 बिट की है, उसको जो वर्ड देना है वो भी 64 बिट का होना चाहिए, और उसको जो रजिस्टर मिल रहा है हर रजिस्टर बजाते खुद भी 64 बिट का है। मेकिंग सेंस? अब ये जो 1024 बिट का आपका मैसेज है, मैसेज 1 लेट से, उसका वर्ड 0 उसकी पहली 64 बिट है, उसका वर्ड 1 उसकी अगली 64 बिट्स हैं, हत्ता के आप वर्ड नंबर 15 तक पहुंच जाएंगे। तो W0 से लेकर W15 तक तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपके मैसेज के ही 64 बिट के चंक्स हैं। तो अगर W0 से W15 तक की बात समझ में आती है 64 बिट के चंक्स की, तो हम आगे बढ़े। ओके, अब बात यह है कि W0 और W15 तो हमारे मैसेज में से ही निकल आए हैं, और प्रॉब्लम ये है कि हमने ये फंक्शन जो है इसको 80 टाइम्स रन करना है, 80 राउंड्स हैं। तो हमारे पास पहले 16 राउंड्स के वर्ड्स तो निकल आए हैं, 16 राउंड्स तो हम इससे पूरे कर लेंगे, हर राउंड में अलग अलग वर्ड इनपुट लेके। लेकिन जो इसके अलावा बाकी राउंड्स हैं अभी 64 के करीब राउंड्स, उन राउंड्स के लिए वर्ड्स कहां से आएंगे? वो चाहिए हमें। सो हमें वर्ड 16 से वर्ड 79 तक, इन अदर फॉर्म, वर्ड 0 से लेकर हमें वर्ड 79 तक 64 बिट्स की वैल्यूज चाहिए। तो वर्ड 15 तक तो आपके मैसेज में से ही निकल आते हैं, यहां तक तो कोई मसला नहीं है, ये तो आपका M1 है। लेकिन इससे आगे टिल 79 वो कैसे निकलेंगे, वर्ड 16 से वर्ड 79 तक? उसका अब आप फॉर्मूला समझ लें, वो ये फॉर्मूला है, एंड इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। फॉर्मूला ये है कि आप वर्ड 0 की 64 बिट्स पकड़ें, वर्ड 0 इज वेल नोन टू यू, वर्ड 0 की 64 बिट्स पकड़ें, और आप वर्ड नंबर 9 की 64 बिट्स पकड़ें। वर्ड 0 और वर्ड 9 तक मुझे बताइए, क्लियर है? इनको हम ज़ॉर करने जा रहे हैं टू मेक वर्ड 16। वर्ड 1 पिक किया, वर्ड 0 पिक किया है और वर्ड 9 पिक किया है, यहां तक कोई कंफ्यूजन इन दो पॉइंट्स पे? अच्छा, अब ये जो वर्ड 1 है और जो वर्ड 14 है, ये रेफर तो आपके वर्ड 1 को ही करता है और वर्ड 14 की 64 बिट्स को करता है, लेकिन उसके ऊपर एक फॉर्मूला लगा रहा है विच इज सिग्मा 0 एंड सिग्मा 1। सो सिग्मा 0 और सिग्मा 1 फॉर्मूलाज ये लगे हुए हैं। सिग्मा 0 फॉर्मूला ये कहता है, जो कि ये है, ये फॉर्मूला ये कहता है कि आपने
वर्ड नंबर 1 की जो 64 बिट्स हैं उनको एक दफा आपने रोटेट करना है सर्कुलरली राइट, ये लिखा हुआ है। फिर आपने वर्ड 1 को ही वर्ड 8 को, सॉरी, एक्सक्यूज मी, वर्ड 1 को ही आपने 8 टाइम्स रोटेट करना है। सो यू आर रोटेटिंग द वर्ड 1 time, you are rotating the word 1 8 times, and then you need to shift right the same word 1 7 times. ये अकेले अकेले परफॉर्म कर लिए। जब ये सब आपने अलग अलग परफॉर्म कर लिए तो इनके दरमियान ज़ोर कर देना है। नतीजतन जो आपके पास वैल्यू बचेगी वो अभी भी 64 बिट्स ही हैं, वो बड़े नहीं हैं, कम नहीं हुए, वो 64 बिट्स ही हैं। सिग्मा 0 समझ में आता है? रिपीट करना है या समझ में आ गया है सिग्मा 0? सर सिग्मा 0 का मतलब ये है ना कि वर्ड 0 जो है उस पे ये वाला फंक्शन परफॉर्म किया जाए रोटेशन का? नहीं नहीं, सिग्मा 0 एक फंक्शन का नाम है और उसकी अपनी एक रेसिपी है। ये आप समझ लें कि ये रेसिपी का नाम है सिग्मा 0। ये रेसिपी अप्लाई होनी है वर्ड 1 पे। ठीक हो गया सर। तो ये आपने 64 बिट्स को शफलिंग की है, ये आपने 64 बिट की शफलिंग की है, ये आपने 64 बिट की शफलिंग की है। ये सारी 64 बिट्स कहां से ली हैं आपने? वर्ड 1 से ली हैं। लिखा हुआ है ना ऊपर वर्ड 1, वर्ड 1 से ली हैं। और उसके बाद इन तमाम 64 बिट्स का आपस में जोर कर दिया, तो रिजल्टेंटली 64 बिट्स ही बची होंगी ना। ये 64 बिट्स बेसिकली सिग्मा 0 ऑफ W1 है। ये W1 का सिग्मा 0 है। इज दैट क्लियर? तो एक ये इनपुट आ गई, एक ये इनपुट आ गई, एक ये इनपुट आ गई। ये 3 इनपुट्स इस जोर में समझ में आती हैं। हम वर्ड 16 की मेकिंग प्रोसेस में हैं। वर्ड 16 की मेकिंग ये कहती है कि वर्ड 0 को एज इट इज ले लो, जो भी मैसेज में था। वर्ड 1 के ऊपर सिग्मा 0 अप्लाई करो, वर्ड 9 एज इट इज ले लो, और वर्ड 14 के ऊपर सिग्मा 1 अप्लाई करो। सिग्मा 1 की एक अपनी तरतीब है। नतीजतन इसके अंदर भी आपको 64 बिट्स ही मिलेंगी, और सिग्मा 1 जो है वो आप अप्लाई करेंगे वर्ड 14 पे। ये कह रहे हैं, तो 64 बिट्स आ जाएंगी। अब ये सारी 64 बिट्स का आपस में एक और जोर होगा, वो आपका वर्ड 16 गिना जाएगा। वर्ड 0 से वर्ड 15 तक तो हमारे मैसेज में से ही निकला है।
और वर्ड 16 का भी हमें एक फिक्स फॉर्मेट दिया गया है कि 16वां वर्ड बनाने के लिए आपको 0th वर्ड को पकड़ना है, फर्स्ट वर्ड को पकड़ना है, 9th को पकड़ना है, 14th को पकड़ना है, और इनमें फर्स्ट और 14th के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करनी है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ये उस मैसेज की के अंदर 50% सेक्शन में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। और इस कंफ्यूजन क्रिएटेड 64 बिट्स के जो 4 सेट्स हैं, इनका आपस में जोर करके एक फाइनल 64 बिट बना लें। ये आपका वर्ड 16 है। जी जनाब, वर्ड 16 क्लियर। वर्ड 17 कैसे बनेगा, कौन बताएगा? सर W1 होगा, W2 होगा, और 17 - 7 W10, और 17 - 2 W15। 15 ही होगा जी, फिर 15 होगा। वंडरफुल, छा गए आप। दिस इज योर W17, करेक्ट। और यही ये फॉर्मूला बता रहा है कि अब आपने जो नेक्स्ट यहां पे वैल्यू पिक करनी है वो WT-16 पिक करनी है। तो पिछली जो वर्ड था वो 16 था, -16। हम वर्ड 17 पर हैं, 17 - 16। हम जिस आइट्रेशन पर हैं उसकी बात करेंगे। 17th आइट्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। 17th iteration -16, this becomes word 1। ज़ौर करना है इसको। 17th iteration -15 वर्ड 2 के साथ, और वर्ड 2 के ऊपर हमने सिग्मा 0 भी लगाना है। ज़ौर 17 - 7, यहां पे हम वर्ड 10 ले लेंगे। ज़ौर सिग्मा 1 अप्लाई करेंगे और यहां पे हम 17 - 2 पे जाएंगे, विच इज वर्ड 15। तो अगर आप ये देखें तो वर्ड 1, वर्ड 1, वर्ड 2, हियर इज वर्ड 2, वर्ड 10 एंड 15, ये हमारा वर्ड 17 बन जाएगा। व्हाट विल बी वर्ड 18? W2, W3, W11, W16। दिस इज आवर वर्ड 18। इन सब का आपस में हमें क्या करना है, ज़ौर करना है, और इसके ऊपर हमें सिग्मा 0 अप्लाई करना है, और इसके ऊपर हमें सिग्मा 1 अप्लाई करना है, एंड सो ऑन। दिस वे यू विल रीच वर्ड 79। Can we assume that this thing is clear? गुड। सो वर्ड क्रिएशन अगर क्लियर हो गई है तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने हैशिंग एल्गोरिदम के जो प्री रेक्विजिट्स हैं उनको समझ लिया है। अब एक्चुअली हमने उस राउंड में जाना है जिसने 80 टाइम्स रन होना है। तो ये बात हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे, एंड दिस इज हाउ योर राउंड विल वर्क।
we'll talk about round function. Round function का अपना एक shuffling mechanism है, and how does those mechanisms work, we will try to understand them. Eventually this will be your round function कि आपने a से h तक जो registers in किए हैं, a से h तक वो out होंगे, which will be your final hash. और इसमें कहीं ना कहीं हम अंदर words को और constants को call कर रहे होंगे. तो यहाँ से onward बात हम इंशाल्लाह next week लेके चलेंगे. We will start from 5th point onward.